नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चाहत। हाँ हाँ, मैं तो छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूंगा, सदा बड़े भाई की उतरन ही पहनता रहूंगा। क्यों माँ, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? महेश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। रात काफी हो चुकी थी। कमला ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों इस घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है? आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे। उस मानसिक क्लेश को सहते सहते मैं तो आदी हो चुकी हूँ। जो कुछ शेष हूँ उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया का ही पक्ष क्यों लेती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है। माँ मुँह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था, माता पिता के भेदभाव के कारण ही सुरेश और महेश बहुत लड़ते थे। माँ का प्रेम बड़े सुरेश के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे महेश को ही ज्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी, प्रीति। प्रीति बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल से हरदम दुखी रहती थी। सुरेश व महेश भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी का एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहें, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचे, खूब पढ़े ताकि अच्छी नौकरियां मिल सके। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही आतंकित सा देखा। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वह बेचारी उन सब के लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान सी सुबह से शाम तक इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब वह कैसे शांति हो सकती है। सुबह की हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया सुरेश की उतरन पहनने के लिए महेश भैया ने कितना बुरा माना। लेकिन वह जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई है, उसके बारे में कभी किसी का ख्याल गया? वह सोचती, माता पिता का ऐसा भेदभाव क्यों है? क्यों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं? अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं, हमारे घर की बातें बाहर पहुंचे, यह कोई अच्छी बात है भला? ख्यालों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाई का हल ढूंढा करती। प्रीति का मन इस वातावरण से ऊब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक और टुकड़ा आकर गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चिट भी थी। घबराकर प्रीति ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी, दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, प्रीति, मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ। तुम यूं ही हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानी के बारे में मैं जानता हूँ और उसका हल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा। शंकर। पत्र पढ़कर डर के मारे प्रीति को पसीना आ गया। शंकर उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है। उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का? प्रीति का दिल बड़ी कसमकस में उलझ गया था। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा न हो। हमारे घर की बातें शंकर को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल न लगा। हाँ और नहीं में उलझा उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्कूल की छुट्टी की घंटी से उसका ध्यान बंटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है? प्रीति ख्यालों में गुम बरगद के पेड़ के पास पहुँच गई। सामने देखा तो शंकर खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, शंकर ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? प्रीति डर गई। तुम बहुत सुंदर हो। शंकर ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और प्रीति भी आत्मीयता से बोले गए दो शब्दों के बदले बहक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही शंकर उससे मिलता, उसके साथ दो चार घर की बातें करता।
उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके हर दुख दर्द में साथ है। बातों बातों में ही उसने प्रीति से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफी जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि प्रीति को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनके आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण बहुत तनाव में रहती है। शंकर ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह प्रीति के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था प्रीति जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। अब प्रीति घर के झगड़ों से थोड़ी दूर हो चुकी थी। वह अब शंकर के ख्यालों में डूबी रहने लगी। महेश को एक दो बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी, पर वह खामोश ही रहा। महेश को तो बस सुरेश को नीचा दिखाने की ही पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वे दोनों चाहते तो आपसी समझ से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते थे, और सच कहा जाए तो उनकी इस स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप थे। अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहां प्यार का माहौल कैसे बना रह सकता है। प्रीति शंकर से रोज ही कहती कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त करा दे। शंकर भी उसकी इस कमजोरी को भुनाना चाहता था। उसकी समझ में प्रीति अब उसके मोहजाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर प्रीति शंकर की किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज अध्याय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर की कलह से नजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही प्रीति शंकर के पास जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई सुरेश मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी। प्रीति ने सकपका कर कहा, तू घर चल, नोट्स मैं ला कर दे दूंगा, और आगे से स्कूल के बाद सीधी घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ने धमकाया। उस दिन शंकर इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर प्रीति से बोला, हूँ तुम्हें आने से मना कर दिया, और खुद जो दोनों सारा दिन घर से गायब रहते हैं तब कुछ नहीं होता। उस दिन प्रीति बहुत डर गई। शंकर के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में न पड़ जाएं। उसने शंकर को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं। वैसे भी तुम मुझ पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओहो, जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई। मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था। शंकर ने मीठे बोल बोले, नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर बैठते हैं, वहां से तुझे कोई नहीं देखेगा। शंकर ने फिर पासा फेंका, नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है, आजा तो। इस पर शंकर ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक प्रीति का भाई सुरेश वहां आ गया। उसने देखा कि प्रीति घबराई हुई है। उसके पास ही शंकर को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने शंकर से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना। शंकर ने रूखे स्वर में कहा, इससे तो मैं पूछ ही लूंगा, तू अपनी कह, इसके पास क्या करने आया था? सुरेश ने कड़े स्वर में कहा, तेरी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहां हमें कोई नहीं देखेगा। शंकर कुटिलता से हंसा, क्या कहा? मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। प्रीति ने हैरान होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं, तू ही तो रोज मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका शंकर, सीधे से अपने रास्ते चला जा, वरना। सुरेश ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ चला जाऊंगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही। शंकर बेशर्मी से हंसा, जरा मेरी बहन को हाथ तो लगा कर देख। कहने के साथ ही सुरेश ने जोरदार थप्पड़ शंकर के जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहां एकत्र होने लगे। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जाकर सुरेश के घर में कह दिया। माँ ने सुना तो झट महेश से बोली, अरे सुना तूने? पड़ोस के शंकर से तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, जाके देख तो जरा। मैं क्यों जाऊं? उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहा है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है, शंकर जैसे गुंडों से पीटने पर अकल आ जाएगी। महेश ने गुस्से से कहा,
पर इस वक्त बात तेरी उस लड़ाई की नहीं है रे। प्रीति भी वहीं खड़ी है, जाने क्या बात है। तुझे क्या अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं? यह बात है तब तो जाना ही पड़ेगा। प्रीति तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अभी जाता हूँ, देखूं क्या बात है। तुरंत उठकर महेश ने साइकिल निकाली और पल भर में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। सामने जो नजारा देखा तो उसका खून खोल उठा। शंकर के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और शंकर खड़ा हंस रहा था। प्रीति ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, सुरेश भैया को बचा लो, वो मेरी खातिर बहुत देर से पीट रहे हैं। अपने सगे भाई को यूं पीटता देख महेश आग बबूला हो गया। तभी शंकर ने जोर से कहा, लो भाई, एक और आ गया भाई की पैरवी करने। लड़कों के हाथ रुके। मुड़कर देखा तो महेश की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार जो अब किसी का हाथ उठा, एक एक को देख लूंगा मैं। अरे वाह, पहले अपने को तो देख। रोज तो अपने भाई व माँ बाप से लड़ता झगड़ता है, आज कैसा शेर हो रहा है। शंकर ने चिढ़ाया। पहले तो तुझे ही देख लूं, बहुत देर से जबान लड़ा रहा है। कहते हुए महेश ने पलटकर एक गुस्सा शंकर की नाक पर दे मारा और बोला, मैं अपने घर में किस किस से लड़ता हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? वह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर यूं हाथ उठा सकता है? शंकर उसके एक ही गुस्से से डर गया था। इस बीच सुरेश को भी उठने का मौका मिल गया। फिर तो दोनों भाइयों ने मिलकर शंकर की खूब पिटाई की। उसके दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। सुरेश के माथे से खून बहता देख प्रीति ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उसके पट्टी बांधी। महेश ने सुरेश को अपनी बलिष्ठ बाहों से उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भरी आंखों से सुरेश ने महेश की आंखों में झांका। वहां नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार था। अपनत्व का भाव था, घर की शांति थी, एकता का एहसास था। प्रीति दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं भी तो यही चाहती थी। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।